गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, आज ये क्लास शुरू करें उससे पहले जो आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, उम्मीद करते हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे, उनकी लैंग्वेज आपके समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेटेड है तो आप उनको जो चीज़ें आ रही हैं उनसे फिजिक्स से रिलेटेड करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और बाकी कोशिश तो यही है कि आपके कोई भी दिक्कत नहीं आए, ठीक है। देखिए, आज का क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। अब जो आज का क्वेश्चन है उसमें भी एक नई चीज आपको सीखने को मिलेगी, और वो चीज क्या है वो इस क्वेश्चन को पहले पढ़िए, उसके बाद ही पता लगेगी। तो ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। एक छोटा बढ़िया कोऑर्डिनेट r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा के रूप वाले किसी चिकने तार पर अचल चाल v से फिसलता है। कौन फिसल रहा है? कोई छोटा मणिया है। तो मणिया आप जानते हो, वो मणिया फिसल रहा है। छोटा मणिया आता ना अपनी माला में, उस तरीके से ये कोऑर्डिनेट का समीकरण। कोऑर्डिनेट नाम सुना है कहीं? अगर आपको ध्यान हो तो ये फर्स्ट ईयर में है। जो समाकलन है उसमें साइक्लॉइड है, कोऑर्डिनेट है, ठीक है, एस्ट्रॉइड है। तो वहां पे आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा। ये समीकरण है इसका, r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा के रूप वाले किसी चिकने तार पर। यानी जो तार है वो चिकना है और वो है किस प्रकार का? वो कोऑर्डिनेट की आकृति का है, ठीक है। और इस तार पर जो मणिया है वो अचल चाल v से फिसलता है। यानी जो वेग है वो v है और वो अचल है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। प्रूफ क्या करवा रहा है? सिर्फ कीजिए कि इसका अर्य त्वरण है वो सदैव अचल रहता है। अर्य त्वरण आप जानते हो, अर्य त्वरण बोले तो r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर, उसका मान ज्ञात कीजिए, वो अचल आना चाहिए, ठीक है। और क्या कह रहा है? इसका कोणीय वेग। तो कोणीय पर जो वेग होता है उसको आप आज रिप्रेजेंट करते हो थीटा डॉट से, ठीक है। उसका मान होना चाहिए v/2a सेक थीटा बाई 2। क्वेश्चन की लैंग्वेज उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी। अब जो ये स्टेप दी गई है, यहां से आपको जो नया सीखने को मिलेगा वो क्या है देखिए। अगर आपको ध्यान हो तो कोऑर्डिनेट क्या करती है, इस प्रकार की होती है, इस तरीके से r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। तो ये आपका ऐसा तार है और इस पे ये मणिया फिसल रहा है, जैसे यहाँ पे है तो इस तरीके से फिसल रहा है, ठीक है। आपको ये समझना है। इस तार पर अचल चाल v से फिसल रहा है। अब अपने सामने है क्वेश्चन ये है कि ये वेग तो दे रखा है v, हम ये वेग कौन सा लें? अपने पास दो ऑप्शन है। ये हम इसको अर्य वेग लें, इसकी दिशा में है, या इसके लंबवत है, ठीक है। ये मान लो जैसे यहाँ से है, ठीक है। तो अगर मान लो ये यहाँ से यहाँ फिसल रहा है तो इसको कहाँ पे लें? इसकी दिशा में लें, इसकी लंबवत लें। आप कोई भी पॉइंट पे ले लो, मान लो ये पॉइंट है, इसकी दिशा में लें, इसकी लंबवत लें, कहाँ लें? यहाँ पे तो यहाँ पे लें या यहाँ पे लें। सवाल ये है कि जो वेग है वो कौन सा वेग लें? अर्य वेग लें या अनुप्रस्थ वेग लें? वेग के ऑप्शन दो ही है अपने पास, एक अर्य वेग और एक अनुप्रस्थ वेग। तो इन दोनों ऑप्शन से कौन सा लें? तो देखो, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपका जब भी कोई भी कण हो, पिंड हो, बिंदु हो, मणिया हो, कोई भी हो, ठीक है, और वो अचाचार v से फिसल रहा और वो कोई ऐसे तार पे फिसल रहा जो कि चिकना हो, तो वो मतलब ये है कि यहाँ पे आप इसका न तो कोई जो वेग है उसको अर्य वेग के रूप में परिभाषित कर सकते हो कि इसकी दिशा में है, और ये न इसका अनुप्रस्थ वेग। यानी जो ये वेग होगा, ये वेग होगा इसका परिणामी वेग होगा। यानी अर्य वेग और अनुप्रस्थ वेग के रूप में उसका मान प्राप्त होगा। उसका मान कभी तो अर्य वेग के रूप में प्राप्त होगा, कभी अनुप्रस्थ वेग के रूप में प्राप्त होगा जब वो इस तार पर फिसल रहा है। कभी वो उसकी दिशा में होगा, कभी वो उसके लंबवत होगा। उम्मीद है मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। इस प्रकार की कंडीशन में जो वेग होगा वो कौन सा वेग होगा? वो परिणामी वेग होगा, यानी वो अर्य वेग और अनुप्रस्थ वेग के रूप में परिभाषित होगा। और जो परिणामी वेग होता है वो क्या होता है, ये आपको मैं पहले डेरिवेशन में बता चुका हूँ, जहाँ पे हमने अर्य वेग और अनुप्रस्थ वेग के बारे में चर्चा की थी। वो जो आपका डेरिवेशन कंप्लीट हुआ था, u इज इक्वल टू आर डॉट, v इज इक्वल टू आर थीटा डॉट, उसके बाद में आपको नोट लगवा के मैंने पॉइंट लिखवाया था कि u और v का परिणामी वेग कैपिटल V हो तो कैपिटल V का मान क्या होता है।
आप देख लीजिए, मिल जाएगा आपको अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। तो ये चीज़ आपके लिए नई है। इसके अलावा अरे तवड़ है, इसका व्यंजक पता होना चाहिए, कोणीय वेग को पता होना चाहिए कि आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, थीटा डॉट से। ओके, देखिए शुरू करते हैं। लैंग्वेज तो आपकी समझ में आई नहीं होगी। ये आपका कोऑर्डिनेट का समीकरण, ध्रुवीय समीकरण r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। तो देखो ये प्रूव करवा रहा है कि अरे त्वरण है वो अचर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो निर्देशांक है वो ध्रुवीय निर्देशांक है r और थीटा। तो इसका मतलब ना तो r आना चाहिए ना ही थीटा आना चाहिए। इसमें अरे त्वरण वो अचर होना चाहिए, उसका मान r और थीटा के पदों में नहीं होना चाहिए। ओके, इतनी बात आपके सामने आ गई होगी। अब देखिए आगे। यहाँ बढ़िया है, वो कोऑर्डिनेट रूपी चिकने तार पर अचल वेग v से फिसल रहा है। तब v है वो कौन सा वेग होगा? v है वो परिणामी वेग होगा। जो परिणामी वेग होगा उसका मान क्या होता है? ये लिखवाया था मैंने आपको, वहां पे था ये कैपिटल V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। U अनुप्रस्थ वो सॉरी अर्य वेग, V है वो अनुप्रस्थ वेग। यहाँ पे वहां पे जो हमने लिया था परिणाम वेग वो लिया था कैपिटल V, लेकिन यहाँ पे परिणाम वेग V है, इसलिए अपन ने इसको U और V के रूप में लिख के इसके नाम लिख दिए। ठीक है, अब इसका जो व्यंजक आया था वो आया था r डॉट, इसका आया था r थीटा डॉट। तो देखो v स्क्वायर है, r डॉट स्क्वायर है, r ये थीटा डॉट का स्क्वायर है। अब यदि यहाँ से अपन सोचे तो कोणीय वेग जो आपका कोणीय वेग है थीटा डॉट, उसका मान प्राप्त हो सकता है यहाँ से। ठीक है, लेकिन जो आंसर उसमें v तो आ रहा है, लेकिन जो r डॉट है वो नहीं आ रहा, और जो r है वो भी नहीं आ रहा। तो r और r डॉट का मान कहाँ से रखेंगे? समीकरण 1 से रखेंगे। देखिए बस आगे से आगे सोचते जाइए, देखो क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएगा। तो यहाँ से r डॉट करेंगे तो समीकरण 1 से r डॉट का मान, एक तो कांस्टेंट
इसका 0 कोस थीटा का माइनस साइन थीटा और फिर थीटा का थीटा डॉट, आर डॉट का मान हो जाएगा माइनस ए थीटा डॉट साइन थीटा। समीकरण 1 और 3 से मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, हल करेंगे, मान आ जाएगा कोणीय वेग थीटा डॉट का कितना आना चाहिए, v/2a सेक थीटा बाई 2। ओके, लेने समझ में आ गई होगी, शुरू कीजिए। एक व 3 का उपयोग 2 में करने पर मान ठीक से रहना, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो v इज इक्वल टू आर डॉट का स्क्वायर, आर डॉट का मान माइनस ए थीटा डॉट साइन थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस ये आर स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर का मान समीकरण 1 से ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये अलग हो गया थीटा डॉट का स्क्वायर। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये थीटा डॉट का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। इसका विस्तार कर दीजिए, वन प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा। अपने को मान चाहिए थीटा डॉट का, तो इसके पदों को एक जगह ले लेते हैं। थीटा डॉट का स्क्वायर कॉमन लेंगे, कितना बचेगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से भी या ए स्क्वायर को भी हम बाहर ले सकते थे, तो अगले में ले लेंगे ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये ए स्क्वायर और 2a स्क्वायर कोस थीटा। ओके, ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कोस थीटा। ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए यहाँ से, मान बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 2 कोस थीटा। जो v स्क्वायर है उसका मान ए स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर 2 प्लस 2 कोस थीटा। अब यहां से 2 भी कॉमन आ जाएगा, इसको भी बाहर ले लेते हैं,
यहाँ से अगली स्टेप क्या हो जाएगी? बी स्क्वायर का मान आ जाएगा 2a² थीटा डॉट स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा। ये 2 कॉमन आ जाएगा, जो कोस थीटा है उसकी सहायता से हटाओगे किसको? 1 को। फॉर्मूला आपको पता ही है। वन प्लस कोस थीटा, उसका मान 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, मान बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यह रहेगा 4a स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। मान किसका चाहिए? ये थीटा डॉट का मान चाहिए अपने को। ओके, तो ये मान इधर ले, ये बाकी के तो थीटा डॉट का स्क्वायर है, उसका मान v स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ये ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। पहला मान आ गया जो आपसे पूछ रहा है कोणीय वेग थीटा डॉट का। ठीक है, अब ज्ञात करते हैं अरे त्वरण, उसी में थोड़ी सी अपनी समस्या आएगी, लेकिन उसको भी हम हल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लिखिए इसको। तो थीटा डॉट का स्क्वायर का मान v स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा डॉट का मान इसका दोनों तरफ कर दीजिए वर्ग। थीटा डॉट का मान v अपॉन 2a सेक थीटा बाई 2, यही आपसे प्रूव करवा रहा है, देख लीजिए। अब बात करते हैं इसके आर्य त्वरण की। तो सबसे पहले आपके दिमाग में इसका व्यंजक आना चाहिए। व्यंजक क्या होता है? आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। कौन कौन से मान चाहिए? आर डबल डॉट कहाँ से आएगा? आर डॉट से आ जाएगा। ठीक है, फिर आर दिया हुआ है और जो आपका थीटा डॉट ये हमने अभी अभी ज्ञात किया है, तो उसको ले लीजिए समीकरण 4। समीकरण 1 में मान था अपने पास आर का। ठीक है, ये मान था समीकरण 3 में। अब देखिए आर डॉट का मान था माइनस ए थीटा डॉट साइन थीटा। अब जो कि अपन ने उसमें रखा था मान, जो कि आपका उसका परिणामी वेग का मान था v इज इक्वल टू अंडर रूट आर्य वेग का स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ वेग का स्क्वायर। तो उसमें अपने को जरूरत पड़ी थी आर डॉट के मान की, ठीक है, और आर के मान की, तब जाके वो जो थीटा डॉट है कोणीय वेग उसका मान प्राप्त हुआ था।
अब इसके अलावा तो अपने को यहाँ पे तो इतना सोचना है कि जो अरे करण उसके लिए कौन कौन से मान चाहिए। तो सबसे पहला मान चाहिए आर डबल डॉट, ठीक है। तो आर डबल डॉट कहाँ से आएगा, आर डॉट से आएगा। इसका एक बार अवकलन करते हैं। आर डॉट का मान आप देख लीजिए, माइनस ए थीटा डॉट साइन थीटा ही है, माइनस ए है वो कांस्टेंट हो जाएगा। इसका ठीक के सापेक्ष अवकलन करोगे, इसका फर्स्ट इंटू सेकंड से। थीटा डॉट का कितना हो जाएगा, ये थीटा डबल डॉट साइन थीटा ऐसे का ऐसे, प्लस ये आपका थीटा डॉट ऐसे कैसे, और जो साइन थीटा उसका कोस थीटा, और फिर जो थीटा उसका थीटा डॉट। मान कितना आया डबल डॉट का, ये मान आ गया डबल डॉट का माइनस ए थीटा डबल डॉट साइन थीटा माइनस ए थीटा डॉट का स्क्वायर कोस थीटा। अब इसमें हमने मान तो ज्ञात कर लिया डबल डॉट का, लेकिन एक मान और इसमें अब ज्ञात करना होगा। ये और प्रॉब्लम खड़ी होगी, कौन सा, थीटा डबल डॉट। और तो सब ठीक है, ए है साइन थीटा है, इसका मान भी है थीटा डॉट का, कोस थीटा है, लेकिन एक मान चाहिए अपने को थीटा डबल डॉट, ठीक है। तो आपको इसको ज्ञात करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक ही मान है रेतवर्ण का और वो यही है। तो आपका थीटा डबल डॉट है वो कहाँ से प्राप्त होगा, तो समीकरण 4 से प्राप्त होगा। मान ज्ञात करेंगे समीकरण 5 में रखते हैं, देखिए। तो देखो यहाँ से इसका अवकलन करते हो तो v भी कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है, v अपॉन 2a कांस्टेंट, तो सेक थीटा है, तो सेक थीटा का अवकलन सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है। तो ये तो हो गया सेक थीटा बाई 2 का अवकलन सेक थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2। अब थीटा बाई 2 का भी हो जाएगा कितना, थीटा डॉट बाई 2, एक बटे दो तो कांस्टेंट, और जो थीटा उसका कितना हो जाएगा अवकलन टी के सापेक्ष थीटा डॉट। हल कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। p अपॉन 2a सेक थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2 और एक थीटा डॉट, तो इसमें फिर से आ गया, तो थीटा डॉट का मान अप्लाई कर देंगे। देखो अपॉन में 2 है तो यहाँ पे 4a कर देते हैं, ओके। अब बचा थीटा डॉट, उसका मान एक बार फिर से अप्लाई करेंगे। v अपॉन 2a सेक थीटा बाई 2। कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी यहाँ से मुश्किल होने वाली है, ओके, ध्यान से करना एकाग्रचित होके, ठीक है। देखिए कुल कितना हो जाएगा, देखो v स्क्वायर अपॉन 8a स्क्वायर और ये सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 थीटा बाई, ये मान हो जाएगा थीटा डबल डॉट का। इसको कोई समीकरण दे देते हैं, समीकरण 6। अब जो अपना आर डबल डॉट का मान है वो ये है, तो यहाँ पे यदि मान रखेंगे इसका
तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इससे तो अच्छा है कि जो आर्य त्वरण है उसी में डायरेक्ट रखते हैं और उसको हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब आर्य त्वरण का फॉर्मूला लिखते हैं। आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। आर डबल डॉट का मान समीकरण 5 से देखिए, माइनस ए थीटा डबल डॉट साइन थीटा माइनस ए थीटा डॉट का स्क्वायर कोस थीटा हो गया, माइनस आर और थीटा डॉट का स्क्वायर यानी वी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, या पहले एक काम कीजिए, जैसे आर का मान अप्लाई कर देते हैं। आर का मान a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, और जो थीटा डॉट है इसका मान एक बार ऐसे जैसे, क्योंकि यहाँ पे देखो अभी मान हमने अप्लाई किया नहीं है, फिर क्या भी उसमें आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा थीटा डॉट का स्क्वायर। तो कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करोगे आप लोग। ओके, तो आर डबल डॉट का मान रख दिया समीकरण 5 से, तो द्वितीय त्वरण में इनमें यूज हुआ है वो तो समीकरण 5 से मान रखा डबल डॉट का, और आर का मान रख दिया समीकरण 1 से a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, और बाकी ऐसे का ऐसे। अब इसमें देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों पदों को हल करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे थीटा डॉट का स्क्वायर। ओके, इसके बाद में देखते हैं क्या पद आता है, और उसके बाद में ये थीटा डॉट का मान रखेंगे समीकरण 6 से। ठीक है, हम कर लेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप इसको ध्यान से लिखिएगा, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा माइनस ए थीटा डॉट का स्क्वायर, तो अपने पास क्या बचेगा, वहां से बचेगा प्लस का कोस थीटा, यहाँ से बचेगा प्लस 1 प्लस कोस थीटा। ओके, और एक कॉमन आ जाएगा थीटा डॉट का स्क्वायर, ये बराबर में चल रहा है। मान कितना प्राप्त होगा, माइनस ए थीटा डबल डॉट साइन थीटा माइनस ए थीटा डॉट का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस 2 कोस थीटा। ओके, अब यहाँ पे मान अप्लाई कर देते हैं हम किस किस के, एक तो हमारा थीटा डॉट का और एक थीटा डबल डॉट का। तो देखिए अगली स्टेप क्या होगी,
ये अपना मान प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ में माइनस और ठीक से लिखोगे, देखो -a ये मान हो जाएगा अपना थीटा डॉट का, और ये साथ में साइन थीटा b स्क्वायर अपॉन 8 a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये टेन थीटा बाई 2 माइनस a, ये जो आपका थीटा डॉट का स्क्वायर है, जो थीटा डॉट था उसका मान था b अपॉन 2a सेक थीटा बाई 2, तो ये उसका स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और साथ में 1 + 2 cos थीटा। ओके, अब इस समीकरण को हम हल करते हैं, और इसका जो मान है वो आना चाहिए कांस्टेंट आना चाहिए, r और थीटा के पदों में इसका मान नहीं आना चाहिए। ओके, आगे देखिए, अब देखिए क्या कॉमन आ सकता है। एक पद अपने पास ये है, एक पद ये है पूरा, तो एक तो कॉमन आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, इनमें से तो कुछ कॉमन आएगा नहीं। एक कॉमन ये देखो, इससे ये दोनों में कैंसिल हो जाएगा, एक b स्क्वायर आ जाएगा, साइन भी नहीं रहेगा। अब अपॉन में आप 4 भी कॉमन ले सकते हो, 8 भी ले सकते हो। अगर यहाँ से 8 लोगे तो इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो हम इसमें से देखिए अगर कॉमन लेंगे, और ये दोनों पद माइनस के हैं तो माइनस भी कॉमन लेंगे, v स्क्वायर अपॉन 8a, ये क्या बचेगा देखिए, और एक साथ में सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, ये भी दोनों में, तो अपने पास यहां से बचेगा साइन थीटा, ये टेन थीटा बाई 2, ओके, प्लस यहां से बचेगा, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखो तो 2 प्लस 4 देखो यहाँ से ये कॉमन आ गया v स्क्वायर, और इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराओगे तो v स्क्वायर अपॉन 8 कॉमन, ए से कैंसिल, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इसमें कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, एक तो ऊपर बचेगा 2, ठीक है, और साथ में ये 1 + 2 cos थीटा, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कराओगे 2 से, 2 + 4 cos थीटा। ओके, तो इसमें से आपको ये कॉमन लेना है माइनस का v स्क्वायर अपॉन 8a सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ऊपर वाले से तो बच जाएगा, ये देखो यहाँ से माइनस का v स्क्वायर अपॉन 8 कॉमन, साइन थीटा टेन थीटा बाई 2, और ये यहाँ से बचेगा 1 + 2 cos थीटा, और साथ में आएगा 2, क्योंकि 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और बाकी कैंसिल, ये कॉमन। जो कोष्टक वाला है इसको हल करते हैं, देखिए पहली तरह का मान हम याद कर रहे हैं, कोष्टक वाला एक बार बाहर जो कॉमन है, देखिए तो साइन थीटा उसको क्या ले सकते हो, टू साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, तो आपका टेन थीटा बाई 2 इसको क्या ले सकते हो, साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2। अब आगे वाले पद की बात करें तो ये 2 एक बार ऐसे कैसे, ये मान प्लस 2 4, जो cos थीटा उसको क्या लिखोगे, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, बाहर ध्यान रहे 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो -1 है उसको अकेले को मत लिख देना, कई बार जल्दबाजी में हो जाता है, तो 4 × cos थीटा है, तो cos थीटा जो क्या रखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1,
कैंसिल होता है, तो कैंसिल कीजिए कि cos थीटा बाई 2 से cos थीटा बाई 2 कैंसिल, और बाकी मानों को ऐसे ऐसे लिख देते हैं। देखिए माइनस बी स्क्वायर अपॉन 8a सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, ये कितना हो जाएगा? देखो 2 साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 2, ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा? 8 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 4, ये बड़े कोस के अंदर मान 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 प्लस ये 8 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस का 4। ओके, नोट कीजिए इसको ध्यान से। देखिए अरे त्वरण का मान ज्ञात करते थे, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 8 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो जो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है इसको लिख दीजिए आप कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, केवल कोस का पद बचेगा, और कोस वाला अगर सेक से कैंसिल हो जाता है तो यहाँ से ना थीटा कैंसिल, क्योंकि आपको प्रूफ करना है अरे त्वरण अचर, तो आर तो इसमें कहीं रहा नहीं। अब यहाँ पे कौन बचा? अपना बचा थीटा। तो आप इतना सोचिए कि बाहर सेक स्क्वायर है, तो अंदर वाले से यदि कोस स्क्वायर आ जाए तो वो कैंसिल हो जाएगा, कोस स्क्वायर से सेक स्क्वायर, कोण अपना समान है थीटा बाई 2। तो ये देखो थोड़ा सा यहाँ से सोच लेना, तो जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको आप हटाने की कोशिश करोगे और इसका मान लिखोगे कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 के पदों में, और ये आप जानते हो सर्व समीकरण होती है अपनी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो उसके हिसाब से इसका मान अप्लाई हो जाएगा। हो जाएगा ये 2 इंटू, लेकिन ध्यान से साथ में इंटू में 2 है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस का 2 माइनस का 4, तो माइनस का 2 कितना बचेगा? प्लस का 8 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 8a सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 प्लस 8 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस का 8 माइनस का 2, ये बच जाएगा प्लस का 6 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये कितना बचेगा? 6 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 से सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 कैंसिल, कितना बचेगा? माइनस का 6 बी स्क्वायर अपॉन 8a, माइनस का 6 बी स्क्वायर अपॉन 8a, या
माइनस का 3b² वी भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, -3b² कांस्टेंट अचर। और ये त्वरण का मान क्या रहता है? हमेशा अचर रहता है जब एक मणिया है वो कोऑर्डिनेट रूपी चिकने तार पर फिसलता है। ओके, और वो अचर वेग v से फिसलता है। तो ये दो चीजें उसमें पूछ रहा था, एक तो कोणीय वेग का जो मान, यानी जो वेग में जो उसका कोण में परिवर्तन होगा वो क्या होगा, तो वो था थीटा डॉट। कोणीय वेग उसका मान अपन ने ज्ञात कर दिया v/2a सेक θ/2, और जो इसका कार्य त्वरण r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर। जो मान अपने को चाहिए वो अपन ज्ञात करते चलेंगे। कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रख लेना, आराम से करना, ध्यान से करना, हो जाएगा। ठीक है, -3v²/4a। अब ये बात कि इसका मान कांस्टेंट आना चाहिए, तो जो मान है वो r और थीटा में नहीं आना चाहिए। तो कहीं आपको ऐसा नहीं करना है कि अपने को तो r और थीटा में मान नहीं आना चाहिए और बाकी आना चाहिए इसका मान कुछ भी आ जाए, तो ऐसा नहीं चलेगा। देखो, ठीक है ना, मान ये आना चाहिए -3v²/4a। बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं जो आपकी कॉपी भी चेक करते हैं। ओके, तो थोड़ा सा होशियारी मत दिखाना, इसकी कैलकुलेशन को ठीक से कर लेना। आप कहीं ऐसा सोचो कि अपने को मान है वो r थीटा में नहीं लेके आने हैं, इसके अलावा हम कोई भी मान ले आएंगे तो चल जाएगा, बहुत कम कंडीशन में वो चलेगा। ठीक है, तो आप ध्यान से करना, अच्छे से करना, आंसर प्राप्त हो ही जाएगा। ओके, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।